हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग को वेक्टर में हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो बहुत सारे बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं और वो सोचेंगे ये डॉट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो ज़्यादा अंदर से नहीं, आपको बेसिक समझा रहे हैं। ए डॉट बी, इसको बोलते हैं डॉट, ऐसे जो बूंदा जैसे है। ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये हर एक पर लागू होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसी फार्मूला को बेस मानते हुए जो भी डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है उसका बेसिक समझते हैं। बहुत बच्चे अभी देख रहे हैं कि जो बोर्ड लेवल के हैं उनको समझ में नहीं आता। जेई की बात अलग है, जेई वाले एडवांस होते हैं। अब देखिए यहाँ ये आई जे के यानी कि एक्स वाई जेड आपको तीनों माना हुआ है। तो एक्स वाला आई, वाई वाले को जे और जेड वाले को के लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स और वाई के बीच जो है ये 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि आई और जे के बीच 90 का एंगल बन रहा है। तो हम लोग यहाँ लेंगे आई डॉट जे, ये देख रहे हैं टोपी जैसा है। आई जे के जो है यूनिट वेक्टर, आई जे के यूनिट वेक्टर है। तो आई डॉट जे का वैल्यू हो जाएगा इसी जैसा, क्या हो जाएगा? मॉड आई मॉड जे और इनके बीच का एंगल, आई और जे के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है? cos 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आई डॉट जे, सिंपली ये इसका मॉड आई और जे का क्या होता है? मॉडुलस 1 और 1 होता है। और cos 90 जीरो, तो फाइनली आ गया ये जीरो। यानी कि इनके बीच का एंगल जो है 90 होने की वजह से जीरो। सिमिलरली आप निकालेंगे तो जे और के का भी आपका वही आएगा। जे और के का निकालिएगा, मॉड जे मॉड के cos 90। जे और के इनके बीच भी 90 है, तो ये cos 90 सबको क्या कर देगा? जीरो। मतलब जे और के का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो। और इसी तरह के और आई के बीच जो होगा वो भी जीरो होगा। फाइनली आपको याद क्या रखना है कि डिफरेंट वाला जितना होगा आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई जीरो होगा। कारण कि इनके बीच का एंगल जो है आपको 90 बनेगा। देख रहे हैं आई और जे के बीच भी 90 है, जे और के बीच भी 90 और के और आई के बीच भी 90 है। जब 90 का एंगल होगा हर एक के बीच में तो ये आपको आ जाएगा जीरो। इतना आपको रखना है याद, ये काफ़ी आसान सा चीज़ है। और उसी तरह ये सेम एंगल होता है यदि आई आई का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, मैटर समझ में आ जाएगा। आई आई के बीच जब करते हैं तो आपका एंगल क्या हो जाएगा? मॉड आई मतलब आई डॉट आई क्या हो जाएगा? मॉड आई ओके। और कॉस सेम लाइन है आई आई, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। तो कॉस जीरो आपका 1 होता है, मॉड आई और मॉड आई भी 1 1 होता है, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1। इसलिए मॉड आई और मॉड आई आपका होगा, जो बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, क्या हो जाएगा? 1। मॉड आई यानी कि आई आई के बीच में जीरो का एंगल बन रहा है, उसी तरह जे जे के बीच में जीरो और के बीच में भी जीरो का एंगल बनेगा। मतलब आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के का वैल्यू आपका हो जाएगा 1। आपको रखना है याद।
सेम लाइन है इसलिए कॉस का एंगल आपका हो जाएगा 0 और कॉस 0 जहां भी आएगा आपका वैल्यू हो जाएगा 1। सेम लाइन, ये आपको समझना है, ये बहुत आसान सा चीज है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। डिफरेंट जो होगा आई और जे, तो इनके बीच कॉस का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 की वजह से ये 0 हो जाएगा। आई जे के और के आई, ये जो होगा इनके बीच का एंगल जो होता है 90 होता है और कॉस 90 0। फार्मूला बेसिक एक ही है कि ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो उसी तरह जे डॉट जे का वैल्यू हो जाएगा मॉड आई मॉड जे कॉस थीटा। और मॉड आई और मॉड जे ये यूनिट वेक्टर होता है, ये 1 होगा कॉस 90 0, इस सबको कर देगा 0। यानी कि डिफरेंट जो होगा आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई का वैल्यू हो जाएगा 0 तीनों। और आई जे के की बात कर रहे हैं, ये सेम लाइन है, तो सेम लाइन में कॉस आपका क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। और आई और मॉड जे भी हो जाएगा 1 1। तो ये 1 1 के वजह से आई और आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के इन सबों का वैल्यू रखना है याद, और इस पर बनाना है थोड़ा सा न्यूमेरिकल। तो चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी इस पर आपको बताते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आपको बनाना है। न्यूमेरिकल जो एकदम बिल्कुल 0 लेवल का है, चलिए उसको समझाते हैं। जो भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं वो कैसे बनाएंगे। अब आइए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका डॉट निकालना है। देख रहे हैं 2i + 3j + 4k डॉट 5i 6j और 7k। आप एक चीज़ बताइए, 3 इधर है और 3 इधर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 9 प्रोडक्ट होगा। तो 9 प्रोडक्ट लिखना मुश्किल है, कौन 9 लिखेगा। तो आपको तो बताएं कि आई जे और के ही आपको रिजल्ट देगा, बाकी 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई आई वाले को करेंगे, आई एक साथ, जे वाले को एक साथ और के वाले को, तो इन दोनों को करेंगे 2 और 5। यहाँ लिखेंगे 2 × 5 × आई डॉट आई प्लस जे वाले को लेंगे 3 और 6, 3 × 6 × जे डॉट जे प्लस अब के वाला को एक साथ लेंगे 4k डॉट 7k। अब यहाँ देखिए 4k और 7k, बाकी जो होगा एक दूसरे के साथ वो 0 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ कि आई के अलावा 2i और 6j करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2i और ये 7k करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। इसीलिए 3 आपको रिजल्ट देगा और 6 रिजल्ट नहीं देगा, यानी कि 3 से रिजल्ट मिलेगा और 6 से नहीं मिलेगा, इसीलिए उस 6 को छोड़ देंगे। अभी हो जाएगा 1 आई जे और के देख रहे हैं ये हो जाएगा 1। तो यहाँ बच गया क्या आपको 10, 5 2 = 10, 6 2 = 6 3 = 18 और 7 × 4 28, 8 8 16 और ये आपको टोटल हो जाएगा, ऐड इसको करेंगे 56। बहुत आसान है डॉट प्रोडक्ट, इससे कुछ नहीं करना है, जो सेम है उसी को लेना है, बाकी को छोड़ देना है। बाकी लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए मेहनत बेकार हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है कि सेम लाइन कौन है, ये देख रहे हैं, सेम लाइन लेना है। तो सबसे पहले डॉट में इतने आसान क्वेश्चन, ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा अभी तो कितने के लिए आएगा, 1 मार्क्स। ओके, ए डॉट बी निकालना है, इस तरह आप निकाल सकते हैं ए डॉट बी। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा है, जो बच्चे बिल्कुल कभी नहीं बनाए होंगे ये देखकर बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, अब 2 क्वेश्चन और नए आपको चलते चलते बताते हैं। एक है 2i - 3k डॉट 3j + 2k। आपको ध्यान देना है कि आपको जो सेम वाला वही खोजना है। यहाँ आई है तो इसमें आई नहीं है, इसलिए आई छोड़ देंगे, और इधर जे है तो इधर जे नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी कि आई और जे का काम नहीं करेंगे। सिर्फ क्या है यहाँ पर के वाला है, ठीक है। तो -3 और ये 2 हो जाएगा
और यहाँ हो जाएगा k डॉट के, तो हो जाएगा -6 और ये k डॉट के 1, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। जैसे i के साथ यहाँ i होता तो लेते, i तो है ही नहीं, छोड़ देंगे। और j के साथ इधर j है तो इधर j नहीं, इसलिए ये छूट जाएगा। मिल कौन रहा है, सिर्फ k और k, इसलिए -3 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर k और k, और आंसर -6। सिमिलरली यहाँ है, ये दूसरे क्वेश्चन में भी यही काम करना है। j यहाँ है मगर यहाँ j नहीं है, इसलिए यहाँ एक j है, इसलिए इन लोगों को लेंगे, क्या ले लेंगे, 3 × 2 j डॉट j। k यहाँ k नहीं है इसलिए छोड़ देंगे, और i नहीं है इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है, ध्यान से समझिए। जो है सेम उन्हीं को लेना है, बाकी जो नहीं है छोड़ देना है। जैसे यहाँ j है तो यहाँ भी j है, बस j वाले पे चर्चा करेंगे। k अकेला है कुछ नहीं करेगा, ये i अकेला है कुछ नहीं करेगा, इसलिए i और k का बात ही नहीं करेंगे। ये लोग 0 0 हो जाएगा, अकेला है। सिर्फ j और j है तो इसलिए 2 और 3 में और j में किए, आंसर आपका 6। उसी तरह यहाँ देखिए i अकेला, इधर कोई इसका जोड़ीदार i नहीं है, रह गया अकेला, बंडा कुंवारा। उसी तरह यहाँ j है तो इसका कोई जोड़ीदार j नहीं है, इसीलिए ये भी मर जाएगा अकेला। k और k का जोड़ी लगेगा, -3 और 2, -6 और k हो जाएगा 1 डॉट इसका तो -6। इस तरह से काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि कोई कितना भी कमज़ोर बच्चा होगा उसको ये मेरा बिल्कुल प्रयास जो है समझा देने का, कि आपको समझ में आ जाए कि डॉट ऐसे ही होता है। आगे भी वीडियो मेरा जारी रहेगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा CBSE के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसा बनाना है जो बोर्ड में रेगुलर CBSE या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड कभी कभी शानदार जो थ्योरेटिकली क्वेश्चन है जो दिखता है यादा कदा, तो उस क्वेश्चन को बनाना है। तब तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो नए दोस्त हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और क्या इससे भी यदि ये भी नहीं समझ में आएगा तो हम कोशिश करेंगे इससे भी आसान तरीक़ा से आपको समझाने का। इसलिए अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हमको ये समझ में आए कि आपको परेशानी क्या हो रहा है। जब तक आपका परेशानी हम समझेंगे नहीं, उसका कोई उपाय नहीं। तो आप लिखकर ज़रूर हमको बताएं कि आपको इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आपको कैसे समझाएं कि इससे भी आसान तरीक़ा से। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। अपना ख्याल रखें और बोर्ड का तैयारी रहें, जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें।